हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो ये वीडियो है फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था कि एग्ज़ाम की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है प्री या फिर मेंस को क्लियर करने के लिए, और सेकंड की आपकी क्या स्ट्रेटजी थी। तो चलिए इस वीडियो में मैं इसी पे बात करने वाली हूँ। मैं अपनी ही स्ट्रेटजी को यहाँ पे बताऊँगी, आपको इन बातों को ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहला बात जो है यहाँ पे वो ये है फ्रेंड्स कि आपको एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा। अब स्मार्ट वर्क मैं क्यों बोल रही हूँ आपको पता चल जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे वीडियो में। सबसे पहले हर स्टूडेंट का कोई ना कोई सेक्शन ऐसा होता है फ्रेंड्स जो काफ़ी वीक होता है, और जनरली ये देखा गया है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स में जो है वो इंग्लिश का सेक्शन वीक होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको पहले अपने वीक सेक्शन को ढूंढना है, पहचानना है कि कौन सा सेक्शन जो है वो आपका सबसे वीक है, ठीक है। तो आपको अपने वीक सेक्शन पे तो मेहनत करना ही करना है, और साथ ही साथ जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उस पे आपको उससे ज़्यादा मेहनत करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको समझाती हूँ। जो सेक्शन आपका वीक है फ्रेंड्स, ठीक है, आप उस पे बहुत मेहनत करके भी आप ऐसा नहीं है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, ठीक। उसमें आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है, आप अगर मेहनत करोगे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, बट ऐसा नहीं कि 40 मार्क्स का अगर वो है, वो पेपर आपका वीक है तो आप उसमें 35 प्लस या 38 39 ऐसा ले आएं। ऐसा बहुत रेयर पॉसिबल होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने पे ऐसा पॉसिबल है, ऐसा भी मैं नहीं बोल रही हूँ कि पॉसिबल नहीं है, बट आपको दिमाग वहाँ पे लगाना है कि कहाँ से मेरे मार्क्स आ जाए, क्योंकि आपको उस सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंट नहीं बनना है। आपको क्या करना है कि आपको ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी है कि जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो आपको करना क्या है कि जो आपका वीक सेक्शन है, मान लीजिए कि इंग्लिश आपका वीक सेक्शन है, आप इंग्लिश में जो है पहले 2 से 3 घंटे का टाइम देते थे, तो अब इंग्लिश में आपको अपना टाइम बढ़ा करके 4 आवर्स कर देना है, 1 घंटे का टाइम बढ़ा देना है। और मान लीजिए कि रीजनिंग आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, तो आपको करना क्या है कि पहले अगर आप इंग्लिश रीजनिंग में 4 आवर्स देते थे तो अब आपको वहाँ पे 6 आवर्स कर देना है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, आप ऐसा करके देखो, आपको खुद में ही डिफरेंस नज़र आएगा। आप फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, कम से कम आप 15 दिन ऐसे करके देखो, फिर आपको डिफरेंस पता चलने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात ये है कि दूसरों के फेलियर से सीखिए फ्रेंड्स, क्योंकि फेलियर से जो है वो और कुछ मिले या ना मिले, एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। तो जब मैंने कंटिन्यूअसली फेलियर देखा तो मैंने काफ़ी कुछ वहाँ पे सीखा, और उन्हीं सब बातों को मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा। जैसे कि जब हम प्री के एग्ज़ाम में जाते हैं, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि पहले मैंने रीजनिंग के सेक्शन में पजल से स्टार्ट किया, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में मुझे ये पता चल गया कि यस, जब मैं क्वेश्चन की शुरुआत करूँगी रीजनिंग में तो मुझे पजल से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हमेशा ऐसे सेक्शन से स्टार्ट करिए, ऐसे मतलब क्वेश्चन से स्टार्ट करिए किसी भी सेक्शन में जो आपका स्कोरिंग हो, जो आप जल्दी अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। देन हमें मूव करना है जो टफेस्ट क्वेश्चन है उसके तरफ। यही बात सेक्शन वाइज भी लागू होती है, आप उस सेक्शन को पहले करें जो आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये मैं आरआरबीज के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि बाकी जो भी आपके एग्ज़ाम है आईबीपीएस या एसबीआई, तो उसमें आपका वो खुद से ही सेक्शन वाइज आता है, जिसमें सबसे पहले इंग्लिश आता है, फिर आपका आता है, तो वो अलग बात हो गई। बट जिस एग्ज़ाम में आपका सेक्शनल वाइज मतलब कि आपके खुद से आपको सेलेक्ट करना होता है, वैसे एग्ज़ाम में आप उस पेपर को पहले चुनें जिसमें आप ज़्यादा माहिर है, ज़्यादा आप उसमें एफिशिएंट है करने में, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट का क्या होता है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, बट अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, तो समझ में आता है कि आप अगर हेल्थ वाइज आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप स्किप कर सकते हो। अदरवाइज आपको कितना भी ज़रूरी काम रहे आपको स्किप नहीं करना है पढ़ाई को। आप अगर मान लीजिए 7 to 8 आवर्स दिन के पढ़ते हो या 10 आवर्स पढ़ते हो, आपको कुछ ज़रूरी काम है, तो आप उस दिन 2 घंटे ही पढ़ो, 3 घंटे ही पढ़ो, बट आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे ही लेकिन कंटिन्यूसली आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अब थोड़ा सा मैं क्या करती हूँ, सेक्शन वाइज यहाँ पे बात कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी क्वांट के ऊपर।
क्वांट में कभी भी शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे ना भागे फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक के पीछे अगर आप भागते हो तो आपका प्री तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, बट मेंस में जाके आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे और मेंस में आपको बहुत बार फेलियर देखना पड़ सकता है। तो आप शॉर्ट ट्रिक के पीछे ना भागे, आप बिल्कुल उसका बेसिक कमांड जो है बेसिक पे आप फोकस करें, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करें। आप ऐसा नहीं कि जैसे आप जब भी फॉर्म आ रहा है तो आप फिर से सारे चैप्टर्स को पढ़ रहे हो, ये गलती बिल्कुल ना करें। आप एक बार ही पूरे चैप्टर का बेसिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें, और जब भी कोई फॉर्म आ रहा है तो आप क्या करें, मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ना कि चैप्टर वाइज पढ़े, ठीक है। और एक काम करना है, अगर आप पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डीआई पे स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि प्री में तो आपका चलिए ठीक है मिसलेनियस क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन मेंस में आपके मिसलेनियस क्वेश्चन काफ़ी कम देखने के लिए मिलते हैं। डीआई का जो वहाँ पे रहता है क्वेश्चन, वो ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेती हूँ मैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में आपको मेन फोकस करना है पजल्स के ऊपर। आपको डेली 8 या 10 पजल्स आपको सॉल्व करने हैं, और साथ ही साथ एक आपको मिसलिनियस सेट भी लगाना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के ऊपर, सॉरी इंग्लिश के ऊपर। तो जो इंग्लिश आपका है फ्रेंड्स, उसमें आपका जो है वो न्यूज़पेपर बिल्कुल मस्ट है। न्यूज़पेपर को आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। आपको न्यूज़पेपर में करना है कि आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, आप द हिंदू का पढ़ो या फिर आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन द हिंदू जो है वो बेस्ट है, क्योंकि मैं भी यही न्यूज़पेपर फॉलो करती हूँ। तो आपको भी द हिंदू का ही न्यूज़पेपर पढ़ना है, और न्यूज़पेपर आपको ऐसे भी पढ़ना चाहिए, मैं अभी भी न्यूज़पेपर को फॉलो करती हूँ। न्यूज़पेपर से आपके जो है वो जीएस भी स्ट्रांग होते हैं, साथ ही साथ आपकी इंग्लिश भी अच्छी रहती है, आपको नॉलेज तो ऐसे भी आपको कहीं ना कहीं काम जरूर आती है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर तो ऐसे भी रेगुलरली आपको पढ़ना चाहिए, बट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए तो बिल्कुल ये मस्ट है, ठीक है। तो द हिंदू का आप पढ़े। अब द हिंदू को पढ़ना कैसे है, तो कभी भी शुरुआत एडिटोरियल से ना करें फ्रेंड्स, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो। क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आप डायरेक्टली उठा के एडिटोरियल से शुरुआत करोगे तो वहाँ पे आपको जो है डिमोटिवेशन फील होगा। क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि जो द हिंदू के जो एडिटोरियल है फ्रेंड्स, वो थोड़े से जो है वो टफ लेवल के होते हैं, और उसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी टिपिकल रहती है, आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप शुरुआत ऐसे सेक्शन से करें जहाँ पे आपको इंटरेस्ट है, जैसे कि आप शुरुआत करें, अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स के सेक्शन से शुरुआत करें, अगर आपको इंटरेस्ट है इंटरटेनमेंट में तो आप इंटरटेनमेंट वाले सेक्शन से शुरुआत करें। तो इस तरीके से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे आप एडिटोरियल की तरफ बढ़े। उन वो कैब को आप ज़रूर नोट डाउन करें जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ें और अंडरलाइन करते जाए वो सारे वर्ड्स को जिनके मीनिंग आपको नहीं आ रहे हैं। शुरुआत में आपको ये वर्ड्स को याद करना पड़ेगा, और धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा, जब आप रेगुलर आपकी हैबिट बन जाएगी न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो काफ़ी सारे वर्ड्स आपको पढ़ने के दौरान ही याद होते चले जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको सेंटेंस को देखकर समझ में आ जाएगा कि यस, यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती है, ठीक है। इट मे बी आप नहीं पहचान पाओ कि क्या गलती है, बट आपको गलती वहाँ पे समझ में आ जाएगी, और धीरे धीरे जो है आपका इंग्लिश जो है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश के लिए आपको एक काम और करना है कि आपको डेली जो है एक इंग्लिश का केवल सेपरेट जो सेक्शन है उसका एक आपको सेट प्रैक्टिस ज़रूर करना है मिसलिनियस क्वेश्चन का, ठीक है, जिसमें कि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी रहे, पैराजम्बल भी रहे, क्लोज टेस्ट भी रहे, वर्ड स्वैप भी रहे। तो इस टाइप का एक सेट आपको रोज़ प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं यहाँ पे। हम्म तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं जीएस के ऊपर। जीएस और इंग्लिश, मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि जब आपका प्री क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो 1 या 1.5 महीने आपके पास बचते हैं, तब वो जीएस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत ही गलत रूल है फ्रेंड्स, मतलब सॉरी, प्री क्लियर होने के बाद जब आपको 25 से 30 दिन का समय मिलता है तो उसमें आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं जीएस। ये बहुत गलत अप्रोच है। आपको जीएस कभी भी ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। आपको जीएस को भी बाकी सब पेपर के साथ ही उसको भी पढ़ना चाहिए। उसको आप अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम भी दोगे तो वो काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन है। सेम यही हाल स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश के साथ भी करते हैं कि प्री का एग्ज़ाम रहे या मेंस का एग्ज़ाम रहे, क्वांट और रीजनिंग तो आप पहले से पढ़ते हो, बट
ये को आप एग्ज़ाम के 1 या डेढ़ महीने पहले पढ़ना शुरू करते हो। तो ये गलत अप्रोच है, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये दोनों जो है अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है, ठीक है? और जीएस की एक बहुत अच्छी साइट भी मैं आपको बताऊँगी फ्रेंड्स, वहाँ से मैंने भी पढ़ाई की थी, तो जीएस एक बहुत अच्छी साइट है, वो है स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू वो बेस्ट है फ्रेंड्स, वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी देखने के लिए मिलते हैं एग्ज़ाम में, और उसके जो बेस्ट 200 करंट अफेयर्स रहते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, अब जब आपने सब कुछ बेसिक पढ़ लिया, ठीक है, जैसे कि आपने मैथ्स के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, आपको रीजनिंग के सारे चैप्टर्स आते हैं, आपने इंग्लिश में, हाँ, इंग्लिश में आपको ग्रामर का जो रूल्स रहता है चैप्टर वाइज उसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है? तो आपने ये सब कंप्लीट कर लिया, अब आपकी बारी आती है फुल मॉक लगाने की। इससे पहले आप फुल मॉक ना लगाएं, ठीक है? और अब आपकी बारी आती है फुल मॉक लगाने की। मॉक ज़रूर लगाएं फ्रेंड्स, वीक में 2 या 3 मॉक ही लगाएं। ऐसा नहीं कि रोज़ दिन आपको 1 मॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको वीक में 2 या 3 मॉक ही लगाने हैं, बट उनको एनालिसिस ज़रूर करना है। एनालिसिस जो है वो मस्ट है। एनालिसिस कैसे करते हैं? आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, किस सेक्शन में आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, फिर देखना है कि वो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, ठीक है? और आपको देखना है कि अगेन एंड अगेन बार-बार कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके गलत हो रहे हैं, तो आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, उन क्वेश्चन को स्किप करना है, ठीक है? स्किप भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन स्किप करना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको पहले से पता है कि यस, ये चैप्टर 2-3 चैप्टर ऐसे हैं मैथ्स में, मान लीजिए मुझे नहीं आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली मेरे गलत हो रहे हैं, मैंने कितना भी प्रैक्टिस किया फिर भी ये बहुत बार गलत हो ही जा रहा है, तो आपको उन चैप्टर को छाँट कर पढ़ना है, और एग्ज़ाम में जब उसके क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्टली वहाँ पे स्किप करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है? तो ये सब चीज़ हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, ठीक है? कभी भी जो है वो नेगेटिव मत सोचिए, और नेगेटिव लोगों से बिल्कुल बच कर रहिए। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग कर रखिए और पॉजिटिव ही सोचिए, आपका रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव आएगा, ठीक है? इट मे बी टाइम लग रहा है बट रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट बात क्या होता है कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पढ़ाई बिल्कुल ना करें। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले क्या करें, अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स दें। जिस भी काम में आपको इंटरेस्ट हो, वो वीडियो गेम खेलना हो, वो आउटडोर गेम खेलना हो, वो कुछ भी हो, वो न्यूज़पेपर पढ़ना हो, जिस भी काम में आपको इंटरेस्ट हो, आप वो काम करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें, ठीक है? और नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे कि एग्ज़ाम जब आप देते हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कब कंटिन्यूअसली बार-बार आप वॉच को ना देखें। एग्ज़ाम जब आप लिखते हो सिस्टम पे, जब आप एग्ज़ाम देते हो, वहाँ पे साइड में वॉच रहती है जो कंटिन्यूअसली चलते रहती है, और आप बार-बार उस एग्ज़ाम को देख उस सॉरी वॉच को देखते हो, और आपका दिमाग जो है वो प्रेशर में आता है कि यस अभी इतने कम टाइम बचे, इतने कम टाइम बचे। तो आपको उस वॉच को बार-बार कंटिन्यूअसली नहीं देखना है, आपको बस अपना जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते जाना है, वॉच पे आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं डालनी है, ठीक है? नेक्स्ट बात करेंगे कि अगर एग्ज़ाम में सेक्शनल टाइमिंग है, ठीक है? जैसे कि आईबीपीएस में होती है, जैसे कि एसबीआई में होती है, तो ठीक है। बट जैसे कि आरआरबीज़ में आपकी सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है, तो आप घर से ही अपने जब सेट प्रैक्टिस करते हो तो आप डिसाइड करें कि यस, मुझे इस सेक्शन को इतना टाइमिंग देना है और इस सेक्शन को इतना टाइमिंग देना है, और एग्ज़ाम में उसी को फॉलो करें। अपना जो रूल है उसको चेंज ना करें वहाँ पे जाके, ठीक है? जो आप टाइमिंग घर में देते हो वही टाइमिंग आपको एग्ज़ाम में भी जाकर देनी है, ठीक है? ओके। नेक्स्ट और कुछ पॉइंट यहाँ पे रह जा रहा है तो देख लेते हैं, और क्या हो सकता है फ्रेंड्स। हाँ, आपको क्या करना है, एक काम आपको और करना है एग्ज़ाम से पहले, ठीक है? कभी भी एग्ज़ाम रिव्यू देखकर ना जाए। यस फ्रेंड्स, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि एग्ज़ाम से पहले कभी भी एग्ज़ाम रिव्यू ना देखें, क्योंकि अगर आपने देखा कि यस एग्ज़ाम जो है काफ़ी ईज़ी आ रहा है, स्टूडेंट्स ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपके माइंड में कहीं न कहीं वो प्रेशर रहता है कि यस मुझे भी मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और इस हड़बड़ी में आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन गलत करके आ सकते हो। और इसके ऑपोजिट अगर आपने देखा कि एग्ज़ाम काफ़ी टफ आ रहा है, तो आपको एक प्रेशर बन जाएगा कि यस एग्ज़ाम टफ आ रहा है, तो उसका भी आपके एग्ज़ाम पर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? तो एग्ज़ाम से पहले कभी भी रिव्यू ना देखें। वैसे भी आप एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, या कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है और फर्स्ट शिफ्ट में बैठ के रिव्यू देखते हैं। तो ये सब गलती ना करें फ्रेंड्स, आपने जो पढ़ा है उस पे भरोसा रखें, और रिव्यू जो है हमेशा एग्ज़ाम लिखने के बाद में देखें, ठीक है? हुँ। नेक्स्ट और क्या हो सकता है यहाँ पे कि अगर आपको क्या करना है कि अगर आप फेल हो रहे हो तो अपना मार्क्स जो है वो
देखिए, एग्ज़ाम में अगर आपने फ़ेल किया और आप अपना स्कोर कार्ड नहीं देख रहे हो, तो ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहे हैं, तो आप वहाँ पे अपना स्कोर कार्ड ज़रूर देखें कि आप क्यों फ़ेल हुए, आपके किस सेक्शन में जो है मार्क्स कितने कम हुए। इन सब चीज़ों को ध्यान ज़रूर रख देना है फ्रेंड्स, ठीक है? ये सब चीज़ बहुत आपको हेल्प करेगा आगे जाके, ठीक है? तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में मेंशन करके ज़रूर बताएं। अगर आपके कमेंट पॉजिटिव आए तो मैं जो है वो स्ट्रेटेजी के ऊपर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना दूंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ऐसे ये भी वीडियो आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल है, मैंने बहुत सारे पॉइंट कवर किए हैं, बट इसके अलावा इसका पार्ट 2 भी मैं बना दूंगी जिसमें बहुत सारे और पॉइंट्स हैं जिनको मैं कवर कर दूंगी, ठीक है? तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।